देखो बढ़ गई है हत्या के को बढ़ गई है मेरी धीरे धीरे कथा हत्या के कछु बढ़ गई है। बड़े ही अच्छे राजा हैं, इनकी पत्नी का नाम है बिंदुमती, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। एक दिन को रानी बिंदुमती अपने घुटनों में मूंड देकर के मैया को झपक झपक के रो रही है और सोच रही है, प्रभु अरे प्रभु तेने कहाँ नजर डाली और मेरे भयो नए कौला रानी घुटनों में मूंड देकर के मैया को झुकक झुकक के रो रही है। इधर बांदी ने देखा तो बांदी पास में आ जाती है, कहने लगी, बहन क्या बात है? महारानी कहने लगी, बांदी तो महाराज के बंगला तक चली जा और इसी समय महाराज को महल में बुला करके ला। बांदी चली है और जाकर के चक्रवर्ती सम्राट महाराज मानधाता की कचहरी में पहुंची, कहने लगी, महाराज की जय जय हो। इसी समय आपकी रानी बिंदुमती ने आपको महलों में बुलवाया है। महाराज कहने लगे, रानी बांदी तुम चलो, हम कचहरी को बर्खास्त करके आते हैं। उसी समय महाराज मानधाता कचहरी को बर्खास्त करके महलों में जिस समय पहुंचे हैं तो देखा कि रानी बैठी बैठी रो रही है। महाराज कहने लगे, रानी क्या बात है? अरे क्यों रो रही हो, क्या काम है? रानी कहने लगी, महाराज शायद तुम्हें नहीं मालूम, आज तक हमारे घर में कोई संतान नहीं है, आगे चल के इस राजगद्दी का कौन राजा होगा? महाराज कहने लगे, रानी इतना दुख मत करो, पुत्र लेना पुत्र देना ये सब परमात्मा की कृपा है। परमात्मा की कृपा पर कोई संदेह न करो। महाराज मानधाता बोले ही तो आज रानी रोकर के कहती है, पिया
अरे सैया लाख भरे हुई चाई मोती। बेटा के इज्जत नहीं होती। अरे दुखिया आंगन में रोती रोती अरे रोती और आंसुअन से मुखड़ा धोती। महाराज मानधाता रानी के वचन सुन करके कहने लगे, रानी इतना दुख मत करो। उसी समय महाराज मानधाता कहने लगे, रानी तुम पुत्र के पीछे दुखी होती हो। अरे तुम पुत्र के पीछे दुखी हो। और वैसे हम आप लोगों को एक बात बता दें, हर इंसान संतान को रोता है, लेकिन आजकल की हम कुछ आपको बात बता दें जो गीत हमारे समझ में आया कि बहू बेटा की तिरछी नजरिया। एक बहू अपनी सास से कह रही है कि बहू बेटा की तिरछी नजरिया न्यारी है जादू करिया। बहू बेटा की तिरछी नजरिया न्यारी है जादू करिया। सास से क्या कह रही है, अरे बढ़िया भैंसिया मायके से लाई। अब बुढ़िया को दे गई बटरिया न्यारी है जादू करिया। अरे सोफा से डबे पाँव की डरिए। अब बुढ़िया को टूटी खटुलिया न्यारी है जादू करिया। देखिए हर इंसान संतान को रोता है, लेकिन वही संतान आगे चल करके माता पिता से बात नहीं पूछती है। अगर अम्मा ने कही कि लल्ला आज हमारे पेट में दर्द हो रही है और तुम हमें दवाई ला दो, कोई लड़का जाएगा आज की अम्मा मठा में लोन डाल के पीले से तेरे पेट से नहीं जाएगा। और अगर को घरवाली ने कह दे कि सुनते हो तू पहले लंबी लेके आइए तो तुरंत हर टांग होते खाते के लिए आओगी। अब देखो खैर छोड़ो, महाराज मानधाता कहने लगे, रानी अरे एक पुत्र के पीछे तुम इतना दुखी हो। एक बात हम तुम्हें बताएं कि ये तो कर्मों की खेती है। तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से हाथ बटाने में, कर्मों से
महाराज मानधाता इधर अपनी रानी बिंदुमती को समझाते हैं और उधर कैलाश पर्वत पे भोले बाबा और पार्वती बैठे। पार्वती भोले बाबा से बोली, भोले बाबा हमें एक बात बताओ। पार्वती बोली भोले बाबा से। भोले बाबा कहने लगे कहो ना पार्वती, क्या पूछना चाहती हूँ। पार्वती कहने लगी महाराज मुझे ये बताओ कि धरती किस पर टिकी हुई है। बोले हाँ, हमें ये बताओ कि धरती किस पर टिकी हुई है। भोले बाबा कहने लगे पार्वती ये धरती धर्म के खंभ पर टिकी है और अगर तुम धर्म के खंभ देखोगी तो तुम्हें बहुत दुख झेलने पड़ेंगे। पार्वती बोली पिया चाहे कितने कष्ट झेलने पड़े लेकिन मैं धर्म खंभ देख ही मानूंगी। भोले बाबा बोले पार्वती मानो। पार्वती बोली नहीं पिया, हमें बताओ कि धरती किस पे टिकी है। बोली है पार्वती कि कोई कहे रे शेषा नाग पे तो कोई धर्म के खंभ बताए।